हाय एवरीवन। चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। एक्सेल फॉर बिगनर्स में हमने स्टार्ट किया है। अब ना ये बिगनर्स को बोल सकते हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल बोल सकते हैं। अब इसमें हम काफी सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं, वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज। देखिए, अब कुछ फॉर्मूलाज को देख के आपको लगेगा कि यार मैं इसको फिल्टर यूज कर ले सकता हूँ या मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर ले सकता हूँ। अगर आपके पास नहीं, यार देखो, अभी जैसे हम प्रैक्टिस के लिए थोड़ा स्मॉल डाटा ले रहे हैं। बट अगर आप एक बार कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी सीए फर्म, कोई बड़ी कंसल्टिंग फर्म, बिग फोर वगैरह, तो वहाँ पे डाटा एकदम बिल्कुल लार्ज वॉल्यूम का आ जाएगा। तो वो डाटा आपको हैंडल करने के लिए फॉर्मूलाज बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम वन बाय वन करके। सबसे पहले कॉनकैट, जो बेसिक यूज होता है। कॉनकैट इज नथिंग, वो आपके दो टेक्स्ट को कंबाइन कर देता है। अब जैसे टेबल है, चैट जीपीटी से लिए राहुल शर्मा, तो मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है। तो ये करते हैं राहुल शर्मा। बट अब इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस लाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये कोमा के बाद डबल कोमा डाला, स्पेस, डबल कोमा, स्पेस, एंटर। अभी देख सकते हो बीच में यहाँ पे स्पेस आ गया। तो इस तरीके से, या फिर इक्वल टू राहुल एंड दिस, ये ऐसे भी ये दोनों को कंबाइन कर देता है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी सिंपल से ही डिस्कशन करते हैं, बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा एडवांस करना है तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके उन सब चीज़ों के लिए। ये चैट जीपीटी से लिया फोन नंबर को, फिर भी मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरी टेबल सेलेक्ट होगी, ऑल्ट एच डब्ल्यू। तो यहाँ से मेरा रैप टेक्स्ट ऑन हो गया। ऑल्ट और सी ए, यहाँ से एडजस्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट, राइट और मिड। अगर मेरे को टेक्स्ट निकालना है, जैसे मेरे एम्प्लॉय कोड है, अब यहाँ पे दे रखा है ACC, यानी अकाउंट्स HR सेल्स। अकाउंट्स HR सेल्स यानी तीन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कोड दे रखे हैं। अब मेरे को बट ये देखना है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कितने हैं। तो मैं इक्वल टू, देखो एक तो आ गया लेंथ। लेंथ मेरे को चेक करना है, जैसे GSTN है। अब GST नंबर तो 15 डिजिट्स का होता है। तो लेंथ फॉर्मूला ना बहुत काम आता है कई बार। अगर 4 नंबर्स है, जब ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट के टाइम पे 4 नंबर्स मिल जाते हैं कि HR का डाटा करते हैं। तो मेरे को देखना 4 नंबर्स कितने सही है कि नहीं है। सबसे पहली बेसिक चीज क्या करते हैं हम, क्लींजिंग की डाटा चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो लेंथ फॉर्मूलाज लगा के कई चीज़ों पे जो चीज़ हमें पता है भाई इतने डिजिट्स के होने चाहिए, तो वही। अगर यहाँ पे GSTN मेरे को 14 डिजिट का मिलता है, यानी वो गलत है। तो लेंथ। अब यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट गया। तो मैंने पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर ये कह रहा है कितने नंबर चार्ट, कितने नंबर चाहिए मेरे को, 3 अकाउंट्स आ गया। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से ड्रैग हो गया। तो ये आ गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए। अब मेरे को जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या दिया है, ACC एम्प्लॉई 1001। अब मेरे को राइट से इसका एक कोड चाहिए। राइट से मेरे को इसका कोड कितने डिजिट का है, मेरे को लास्ट तक दिख रहा है 4 डिजिट का है। तो 4, एंटर। ये हो गया, ये यहाँ से कोड निकल के आ गया। लेफ्ट, राइट। अब आता है मिड। मिड मतलब बीच में। पहले टेक्स्ट, फिर नंबर, स्टार्ट नंबर। देखो, अब मेरे को मिड चाहिए। मिड में क्या लिखो, एम्प्लॉय, यानी मेरे को अब एम्प्लॉय चाहिए। अब एक चीज देखो, ACC, ये हाइफन को भी काउंट करता है 4, यानी मेरा एम्प्लॉय कहाँ से स्टार्ट होता है, फिफ्थ से। यानी मेरा डिजिट है 5, 5 से स्टार्ट होता है। कितने डिजिट का है, EMP 3, 3, एंटर। आ गया। बस मिड में एक चीज का ध्यान रखना, ये सारी चीजें उठा लेता है हाइफन, ये जिसकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 3 लिए थे, यहाँ पे 3 की जगह मैं 2 कर दूंगा। 2। अभी देखो ये एरर ले आया, क्यों, क्योंकि मैंने कंट्रोल ड्रैग कर रखा है और नीचे भी है, तो इस चक्कर में। अब यहाँ से मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4। देखो ऐसे आ गया, सेम यहाँ हो जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल C करके एंटर, कंट्रोल C करके क्या किया, ये सीधा देखो मैंने टेक्स्ट कॉपी नहीं किया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूले के बाद ये आपका आउटपुट आया हुआ है। तो मैंने यहाँ से अगर कंट्रोल C कर रहा हूँ,
तो कंट्रोल सी करने से मेरा टेक्स्ट नहीं उठ के जा रहा। अगर टेक्स्ट लेके जाना है आपको कभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस वी, यहां से स्पेशल पेस्ट, स्पेशली देखो, स्पेशल पेस्ट, एंटर। अभी आपका टेक्स्ट आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया निकल गया। अभी यहाँ पे आपको ऊपर देखो फॉर्मूला बार में, यहाँ पे फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है। ये ऊपर ये देखो, ये क्या है, फॉर्मूला। अभी टेक्स्ट आ गया, अगर मैं अब इसको कहीं भी कॉपी करूंगा तो ये यहाँ पे ये जाएगा। बट अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, अब मैं इसको ब्लैंक कॉलम पे ले जाता हूँ, कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये मेरा ब्लैंक है। तो इस चक्कर में, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब मैंने कुछ डाटा चैट जीपीटी से उठाया है। क्यों? क्योंकि हम इसमें वीडियो में काफी चीजें डिस्कस करने वाले होते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, सम, सम इफ, और सम इफ्स, और सम प्रोडक्ट। सम के ही काफी सारे फॉर्मूलेज हैं, और ये काफी अच्छे हैं। अगर आप पी टू पी में जाते हैं या ओ टू सी में जाते हैं, तो ये फॉर्मूलेज आपके मल्टीपल टाइम यूज होने वाले हैं। अब देखो चैट जीपीटी से ना कॉपी किया, बट आप एक चीज देख सकते हैं, मतलब पहले रो में मेरा सारा डाटा आ रहा है, बट सेकंड में नहीं आ रहा। और ये काफी दिक्कत, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो हमने जैसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पहले इसको पूरे को सिलेक्ट किया आपने, होल्ड, होल्ड से होल्ड आपकी होल्ड की है, आपके ऊपर वाले ओपन हो जाएंगे। आपके डाटा के आगे क्या लिखा था, ए से मैंने ये खोला, फिर इसके बाद ई, टेक्स्ट टू कॉलम, ये आ गया। ये मेरे को ना डीलिमिट का बता देता है, डीलिमिट की मतलब आपको ये देखो सारा डाटा, डेट आपकी एक में आ गई, इनवॉइस आपका एक में आ गया, डिपार्टमेंट आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। जनरली है मेरा, मेरे में कुछ है नहीं इतना इश्यूज। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार, इससे मेरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इससे मेरा कॉलम आ गया। शिफ्ट स्पेस बार, रो सेलेक्ट होगी। शिफ्ट कंट्रोल प्लस, मेरी रो ऐड हो गई। कंट्रोल स्पेस बार, कॉलम सेलेक्ट हो गया ब्लैंक। ओल्ड, एच ओ डब्ल्यू, इससे मेरी कॉलम की विड्थ एडजस्ट होगी, 2 कर दिया। डेट पे लेके आया मैं कर्सर को। शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसे मेरा लास्ट तक सिलेक्ट कर दिया। ओल्ट ओ सी ए, इसने मेरी ऑटोमेटिक विड्थ एडजस्ट कर दी सबकी। ओल्ट एच बॉर्डर बी ए, ऑल कॉलम। ठीक है, अगर ज्यादा लास्ट स्टेप क्या होता है जो मेरे को तो यूज करना पड़ता है, ऑल्ट एच एच एम, मोर पेंट। अब जैसे यहाँ आया, मैंने कलर यूज किया, ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसको कर दिया बोल्ड। ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। अब हम इस सब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो मैंने एक डाटा लिया है, और ये आप एक टाइप का परचेज का ही समझ सकते हैं, परचेज का ही मेरे को सेंस आ रही है पढ़ के। तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉई है राहुल, नॉर्थ रीजन का है, उसने लैपटॉप परचेज करे हैं, 2 क्वांटिटी लिया है, और एक लैपटॉप आपका 45,000 का है। और टोटल क्वांटिटी ये रहा, मैं टोटल क्वांटिटी में भी फॉर्मूला ही इनबिल्ट कर देता हूँ, इक्वल टू मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई का सिंबल डाला है, ये हो गया। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, एक नीचे लाया 90 पे, कंट्रोल डी। अभी क्या हो गया, ये सारे इनके आ गए। अब सबसे पहले बेसिक क्या है, सम का। सम के करने के ना दो तरीके होते हैं। पहली चीज क्या है, इक्वल टू सम, टैब क्लिक किया, ये ओपन हो गया। फिर मैं ऊपर तक गया, मैंने यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक क्या है, ऑल्ट प्लस, जितने भी ऑटोमेटिक है ये खुद पिक कर लेगा ऊपर के, अगर कुछ ब्लैंक होगा तो तब आपको थोड़ा सा इशू फेस करने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, सीक्वेंस में है तो आपका बेसिक सम हो गया। अब ये भी सेम है, अगर आपको क्वांटिटी का, देखो अगर आपने एक बार कहीं फॉर्मूला लगा लिया, अगर आपको सेम ही जाना है तो कंट्रोल सी एंटर, ये मेरे को टोटल क्वांटिटी दे दिया। मैच करके देख लेता हूँ मैं। ये देखो नीचे आप कर्सर पे देखोगे, नीचे सम आपका 24 का आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम सम इफ। इफ क्या चीज है, ये इफ और इफ्स। इफ का मतलब क्या है कि अगर आपको सम चाहिए, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन इनबिल्ड है, आप एक कंडीशन डालेंगे, आपको तब सम का फॉर्मूला मिलेगा, सम। और अगर आप उसमें 2 कंडीशन डालना चाहते हैं, 3 डालना चाहते हैं, 4 डालना चाहते हैं, तो इफ्स, मल्टीपल चीज आ गई। अब इफ का यूज करके देखते हैं हम। अब मेरे को ना देखो यहाँ पे, लेट्स सपोज मेरे को चाहिए लैपटॉप, कि मतलब टोटल मैंने कितनी क्वांटिटी के लैपटॉप प्रोक्योर करे हैं, लैपटॉप। ठीक है, अब एक चीज तरीका क्या हो सकता है, जैसे हमने पहले देखा था, पहले मैं यहाँ गया, ऑल डी एफ एफ, इससे मैं वो ले आया फिल्टर्स, ऑल डाउन एरो, इससे ये ओपन हो गए।
लैपटॉप पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ से देख लिया कितने के करे हैं, 3,15,000 के। बट एक चीज आप समझ गए हैं, अभी तो मेरे पास डाटा थोड़ा सा स्मॉल है, बट अगर डाटा जब मेरे पे लाल जाएगा तो तब थोड़ा सा इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम इसको थोड़ा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अब इसमें सम इफ में क्या है, अब मैंने क्या बताया, मेरे को पूरे सम में से सिर्फ एक लैपटॉप का टोटल चाहिए। ठीक है, पूरे डाटा में से एक मेरे को सिर्फ लैपटॉप का, तो इक्वल टू सम इफ पे क्लिक किया। अब पहले ये बोल रहा है रेंज, रेंज सिलेक्ट करते हैं, किस रेंज में से, इसमें से। ठीक है, अभी कह रहे हैं क्राइटेरिया। मेरा क्राइटेरिया क्या था, डबल को, पहले ऊपर देखो डबल कोमा आएगा, एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे डबल कोमा है। ये डबल कोमा डाल के मेरे को चाहिए लैपटॉप, LAP। इस ध्यान रखने की और चीज, स्पेलिंग सेम होना चाहिए जैसे आपका वहां लिखा हुआ है, अदरवाइज थोड़ा सा इशू आने का चांस रहता है। लैपटॉप हो गया कोमा। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सम रेंज, आपको किस सम में से चाहिए, मेरे को यहाँ से चाहिए, एंटर, 3,15,000। और हमने फिल्टर लगा के देखा था तब भी। यहाँ पे ना मैंने आपको एक चीज बोली थी करने के लिए, यहाँ पे सम की जगह ना सब टोटल फॉर्मूला यूज करना। सब टोटल कॉमा 9 पे आपका सम है, कॉमा, और आपकी ये रेंज है। क्योंकि ना फिल्टर्स में कई बार इश्यूज आते हैं, तो उस इश्यूज को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा, अब लैपटॉप पे लगाया, लैपटॉप पे क्या आता है 350, और आपके इसमें भी आता है, तो हेंस वेरीफाइड होता नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया। तो सम इफ तो हमने देख लिया क्या चीज है। अब सम इफ्स, अब जैसे मैंने देखा कि मैंने टोटल लैपटॉप कितने के प्रोक्योर करे, 3,15,000 के। अब इफ्स में क्या है कि मेरे को लैपटॉप ही देखना है, बट मेरे को देखना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कितने प्रोक्योर करे हैं। भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कितने यूज करे हैं लैपटॉप, इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, सबसे पहले इसने अब क्या बोला, मेरे को सम रेंज सिलेक्ट करने के लिए, मैं देखो कुछ नहीं कर रहा, जो फॉर्मूला बोलता जा रहा है मैं सिर्फ फॉर्मूले की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अभी बोल रहा है सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया मेरे को लैपटॉप, मेरे को लैपटॉप देखना है, फिर मेरे को डिपार्टमेंट। अब मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, वही डबल कॉमा लैपटॉप। ठीक है, डबल कॉमा। अब रेंज 2, अब मेरे को चाहिए था डिपार्टमेंट, फाइनेंस, कॉमा, डबल कॉमा, फाइनेंस, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 3,15,000, मतलब जितने मैंने लैपटॉप लिए हैं वो सारे के सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिए हैं। अब मैं फिल्टर में आता हूँ, स्पेस बार से सिलेक्ट किया फाइनेंस, हाँ सारे के सारे फाइनेंस ने ही सिलेक्ट किए हैं। अब मैं अपने इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं फाइनेंस को हटा के, देखो छोटा एफ लिखा बड़ा एफ लिखा इसने सब उठा लिया, तो इसका कोई इशू नहीं। बट अगर मैं फाइनेंस का ये देखो ई हटा देता हूँ, देखो अब इसने उठाया नहीं, क्योंकि इस नाम से तो कुछ है नहीं ना, तो मतलब आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए, कैपिटल्स का इतना इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे HR डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, HR ने भी कुछ तरीके और नहीं करा। अब HR ने हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, प्रिंटर लिया है। अब मैंने इसमें तो ये कर दिया, बट मेरे को यहाँ लैपटॉप की जगह क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर। इसने कितने प्रिंटर लिए हैं, 45,000 रुपए के। तो अब मैं इस पे आ गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया HR। तो HR में 85,000 का टोटल आ रहा है, कि टोटल HR ने 85,000 का सामान लिया है। उसमें से प्रिंटर कितने का लिया है उसको हम चेक करते हैं, प्रिंटर है 45,000 का। तो आपने ये देखा कि कितना इजी है, मतलब इजी तो है अगर आप फॉर्मूलेस को बाय हार्ट फॉलो करेंगे। अब ये सम प्रोडक्ट क्या है, ये एक बढ़िया चीज है, मैंने भी खुद आज अभी यूज किया है, सम प्रोडक्ट। पहले कहते हैं अरे वन में मेरी क्वांटिटी आ गई, ये कॉमा, फिर ये अरे 2 यूनिट प्राइस, एंटर। 6,25,000, 6,25,000 इसने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया सम प्रोडक्ट में। मतलब देखो दो चीजें थी, सबसे पहले मैंने क्या करा था, क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करा था, तभी इसने मेरे को टोटल दिया। बट अब इसने मेरे को खुद निकाल के दे दिया, तो मेरा इसमें टाइम सेविंग हो गया। तो इस चीज से कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा मिला। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ वी आर कवरिंग काउंट फॉर्मूलाज। काउंट में ना काफ़ी चीज़ें हैं, और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाली हो रही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। वही एक डाटा है, कॉपी करा मैंने, चैट GPT से एक डमी डाटा मंगवा लिया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने काफी सारी रोज ज़्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटा लिया क्योंकि काउंट में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं। अभी ये क्या है, देखो ये अटेंडेंस में क्या दिख रहा है मेरे को, रैप टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है। तो मैं एक काम क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अब तक आपने देख लिया होगा पूरी टेबल सेलेक्ट होगी मेरी। ऑल्ट एच डब्ल्यू, जितने भी टेबल में रैप टेक्स्ट है सब ओपन हो गए हैं। ऑल्ट ओ सी ए, सारी की सारी कॉलम्स की बिट एडजस्ट हो गई है। ऑल्ट एच बी ए, सारे के सारे वो आ गए हैं मेरे बॉर्डर। अब यहाँ से चलते हैं। देखो सबसे पहले इक्वल टू, फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल टू। अब मैं काउंट किसी स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी काउंट में ऊपर जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं काउंट इफ्स तक हम सबको कवर करेंगे। पहले काउंट, काउंट का फॉर्मूला न्यूमेरिक पे चलता है। अब मैंने एंटर किया, अभी आ रहा है 40। ये मतलब मेरे पास टोटल 40 वैल्यूज है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास टोटल 40 है, नीचे देखो काउंट में 40 आ रहा है। अब मैं दोबारा फिर काउंट का लगाता हूँ। काउंट, काउंट का लगाया, मैं स्टेटस देख रहा हूँ मेरे पास कितने स्टेटस है, बट ये जीरो वैल्यू दे रहा है। इससे क्या पता चलता है कि मेरा अकाउंट न्यूमेरिक पे होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 ए ब्लैंक 4 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा फिर काउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। काउंट, काउंट का लगाया, टोटल कितना दे रहा है मेरे को 5, यानी मेरे पास टोटल 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है। बट अब बोलेंगे कि सर हमें तो ए भी चाहिए, और कभी ऐसा देखना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ना काउंट के साथ अगर आप एक चीज देखेंगे, इक्वल टू काउंट लिखिए, काउंट के साथ एक वर्ड आ रहा है ए। ए वाले पे मैंने टैप किया। अब मैं स्टेटस वाले पे आया, मैंने एंटर किया 40। अब मेरे को निकाल के दे रहा है, ठीक है। सेम, अब यहाँ चलते हैं। काउंट ए, टैब किया, ऑन किया, मैं शिफ्ट और अप एरो से ऊपर लेके जाता हूँ इसे, ठीक है। एंटर किया 6। अब इसने 6 वैल्यूज दे दी जो कि हमारी थी 5, तो ये हो गया न्यूमेरिक, और एक ए हो गया, तो टोटल हो गया मेरा 6। तो ये मैच हो गया, तो काउंट ए। ए आपका टेक्स्ट भी उठा लेता है, तो वो बता देता है। अब अगर आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, काउंट ब्लैंक, ब्लैंक का कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ऊपर यहाँ तक देखता हूँ, ये ब्लैंक मेरे को बताएगा कि जितने भी मेरी डाटा है उस डाटा के अंदर कितने मेरे अंदर ब्लैंक सेल्स है। ये मेरे को सेल्स का बताएगा 2। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, ये देखो कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, 1 2, यानी बीच में 2 ब्लैंक्स है। अब इसमें तो कुछ है नहीं मेरे पास ब्लैंक, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, टैब किया, लास्ट, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करोगे सीधा ऊपर तक ले जाएगा टॉप तक, एंटर। जीरो मतलब कोई ब्लैंक सेल्स नहीं है, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू है, आइदर टेक्स्ट आइदर न्यूमेरिक, वो ब्लैंक की कैटेगरी से बाहर हो गया है। तो ये मेरे काउंट का अभी तो सिंपल हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ अच्छे फॉर्मूलाज। इक्वल टू काउंट इफ, इफ की रेंज आ गई। अब जैसे मैं इसमें ही देख लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरी सिलेक्ट कर दी। अब मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब ये मेरे से क्या पूछे, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, मेरे को चेक करना है मेरे पास कितने एक्टिव है। आप देख सकते हो मैंने एक्टिव का एज छोटा लिखा है, बट वहां पे कैपिटल है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है कि आप स्पेलिंग ठीक लिखिए। अभी मेरे को दिखा रहा है 31 एक्टिव है टोटल, मेरा डाटा 40 का है। और फिल्टर लगाने का क्या था, ऑल्ट डी एफ एफ, ऑल्ट डाउन है तो से आ गया, स्पेस से मैंने सब डिसलेक्ट कर दिया, फिर मैंने स्पेस से एक्टिव सेलेक्ट किया, एंटर क्लिक किया, ये आ गया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से चेक किया, 31, यानी मेरा फॉर्मूला बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। और ऐसे आप क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। अब मेरे को देखना है कि अकाउंट्स कितनी बार आ रहा है, ये आप प्रैक्टिस करो बार बार। काउंट इफ में था मैं अभी, इफ में था अकाउंट्स, ठीक है, कॉमा, क्या देखना था मेरे को, अकाउंट्स कितनी बार आ रहा है। देखो एक तो फिल्टर वाली चीजें हैं, और ये बिना फिल्टर के मैं कोई बार फॉर्मूला सेट करके अपनी शीट में रख दूंगा तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कह रहे हैं 14 टाइम्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ अकाउंट्स, अकाउंट्स 14, यानी ये भी बिल्कुल ठीक लगा है, ये भी ठीक है। अब एक नई चीज जो मैंने भी सीखी है अभी, काउंट इफ सैलरी रेंज सेलेक्ट करी, कोमा। अब मेरे को देखना है कि 30,000 से ज्यादा सैलरी कितने जनों की है। ज्यादा का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 30,000। अब मेरे को ये
क्राइटेरिया वाले दोनों कॉलम को बंद भी करना पड़ेगा, एंटर। अब ये कह रहा है कि 40 की 30,000 से ज्यादा है। हाँ, मतलब मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो 34,000 से ही स्टार्ट होता है। तो 40 की 40, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको 45 कर दूं तो 18, यानी 40 नंबर फिल्टर पे आया, ग्रेटर देन। मैंने कितना डाला था वहां पे? 45,000। 45,000 पे क्लिक किया, 18। तो आप देख सकते हो इसने मेरे को बता दिया कि टोटल मेरे पास 18 जने हैं जिनकी सैलरी 45,000 से ज्यादा है। तो ये दो चीजें होगी, आपको साइमल्टेनियसली पता चल रहा है। मैं फिल्टर से भी चेक कर सकता हूँ और मैं फॉर्मूला से भी चेक कर सकता हूँ। तो आई होप आपको कन्वीनियंट तो फिल्टर लग रहा होगा बट फॉर्मूलाज के भी जितने हो सकते हैं आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार डाटा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ना कई बार फिल्टर्स आपके वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि डाटा इतना लार्ज हो जाता है, लास्ट में आपको वैल्यूज पता नहीं चल पाती सही तरीके से। तो तभी करके अब इसके बाद ये भी होगा। एक लास्ट है, गया काउंट इफ्स। इफ्स में ये मल्टीपल चीजें हैं। पहले पूछता क्राइटेरिया रेंज। मैं इसमें से ले लेता हूँ पहले अकाउंट्स। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने जनों की सैलरी 45,000 से ज्यादा है? यहाँ पे पहला क्राइटेरिया मैं देता हूँ अकाउंट्स। अकाउंट्स ये हो गया, कॉमा, पहला हो गया मेरा ये सिलेक्शन। दूसरा मैं कह रहा हूँ मेरे को चेक करना है कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने जनों की सैलरी 45,000 से ज्यादा है। 45,000, ये ना थोड़ा कॉमर्स वगैरह का ध्यान देना, वरना आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा सही तरीके से। ये आ रहा है 10। 10 10 10। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अकाउंट्स, सैलरी वाले पे जाता हूँ, नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन 45,000, दिया गया 10, बिल्कुल सही आया। कहाँ था? सैलरी। अब अकाउंट्स की जगह HR डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, 0। ये देखो फॉर्मूला लग गया ना अपना, सिंपल सा हो गया। अभी HR में 45,000 से ज्यादा तो कोई है ही नहीं, लास्ट मेरे पास 42,000 का है। तो यानी ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप काउंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का, जैसे मेरे को देखने ये डाटा लिया है, एक डमी डाटा है। अब मेरे को इसमें देखना है यहाँ पे जैसे डिफरेंट एम्प्लॉयज की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट सिटी की सैलरी दी हुई है। तो अब मेरे को एवरेज सैलरी देखनी है कितनी है। एवरेज, कंट्रोल शिफ्ट अप है तो पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, एंटर। ये आ गया 43,436। ठीक है। और सेम विथ की इन एम्प्लॉयज ने कितना सेल किया है, तो यहाँ से ये एवरेज निकल के आ गया। ये एवरेज कोई सेंस नहीं बना रहा, बस एक जस्ट फॉर्मूला गो थ्रू करवा दो इसका। एक अगर मेरे को देखना है हर एवरेज में भी इन्होंने इफ का फॉर्मूला दे रखा है, इफ और इफ्स। अब इसके पहले इसने क्या बोला? रेंज, फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, फिर एवरेज रेंज। पहले हम रेंज ले लेते हैं। अब मैंने ये रेंज ले ली, फिर ये बोल रहा है क्राइटेरिया। अब मेरे को देखना है दिल्ली। दिल्ली, डबल कॉमा, एंटर। अभी कह रहा है एवरेज रेंज। रेंज किस रेंज में चाहिए, मतलब इसमें से चाहिए। तो इसने ये दे दी वैल्यू। अगर इसको मेरे को क्रॉस वेरीफाई करना है, OLDFF, मैंने किसका लिया था? दिल्ली का लिया था। दिल्ली का सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, तो ये आप देख सकते हैं नीचे एवरेज आ रही है 39,000, मतलब मैच कर रहा है दोनों आपस में, तो इट्स ओके। तो हमारा फॉर्मूला सेट हो गया। और अगर मेरे को देखना है एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स, तो अब सबसे पहले इसने बोला कि आप रेंज लो। तो सबसे पहले मैंने इसकी रेंज उठाई। अब मेरे को देखना है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट की दिल्ली में क्या एवरेज सैलरी चल रही है मेरे ऑफिस में। अकाउंट्स, आप देख सकते हो मैं स्पेलिंग बिल्कुल सही डाल रहा हूँ, वरना आपने पहले भी देखा था कि ये वरना एरर दे देता है। दिल्ली में देखना था अपने को, कोमा, डबल एस, दिल्ली।
डबल कोमा और क्लोज 41,333। इसको भी देखना, हम देख सकते हैं। पहले मैंने यहाँ से अकाउंट उठाया है, फिर मैंने यहाँ से दिल्ली उठाया है। अब इन तीनों का एवरेज सही आ रहा है, तो ये हमारा एवरेज का काम हो गया कंप्लीट। अब डेट, यार डेट में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली है। जैसे ना इनवॉइस डेट है, कई बार अगर जैसे आप ऑडिट करने जाओगे या कहीं भी जाओगे तो एंड ऑफ मंथ चेक करना होता है। इसके ऊपर मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया था। अब एक तो चीज़ है, जैसे 5 जनवरी 2025 है, तो अब इसका एंड ऑफ मंथ मैं मैनुअल लिखूँ, 31/1/25 ऐसे करके सबका। ठीक है, एक तो मैं सबका बाय डेट करके जाऊँ। एक और DFF फिल्टर लगाया। अब इसने जनवरी के दे रखे हैं, पहले मैं यहाँ से जनवरी वाले उठाऊंगा, तो मैं इसमें कंट्रोल C कंट्रोल ऐसे करके पेस्ट करूंगा। ठीक है। अब ये तो चलो सिंपल चीज़ है। अब कई जगह ना, जने क्या करते हैं, पागल होते हैं, उनका डाटा गलत होता है। डाटा गलत इन द सेंस कि डेट के फॉर्मेट में ठीक नहीं होते, मल्टीपल डेट्स आपको नीचे बहुत गंदे फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। अगर जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ 10/11/25, इसने उठा लिया अभी तो ऊपर डेट का वो लगा हुआ है। अगर मैं इसको जनरल करके छोड़ दूँ, 12/10, एक मिनट, अगर मैं डेट में ये कर दूँ 12/10/25, देखो अभी आपका यहाँ डेट वाला चीज काम करेगा ही नहीं। तो ये कई बार ना डेट बहुत गंदे फॉर्मेट में दी होती है। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी डेट थोड़ी क्लीन हो, क्लीन मतलब फॉर्मेट में। अब इसके ऊपर क्या फॉर्मूला, सीधी एक चीज है, एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ से गया, एंटर। एंटर नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने आगे ये नहीं डाला। जीरो डाल दूंगा तो जीरो मेरे को उसी मंथ का निकाल के दे देगा। उसी मंथ में मतलब ये बोल रहा है मेरा 31 जनवरी। कंट्रोल डाउन है तो उसे लास्ट पे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल D ड्रैग किया, इससे सबकी डेट निकाल के दे दी। ठीक है। अब मेरे को चाहिए अगले महीने की लास्ट मंथ क्या होगा, लास्ट डे, एंड ऑफ मंथ, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट मंथ के लिए 1, ये डेट के लिए यहाँ पे शोर्ट डेट, ये आ गया 28 फरवरी। ठीक है। और एक चीज और देखते हैं, अगर मैं डेट में से इसको माइनस इसको करूंगा, तो ये देख सकते हो 28 डेज दे रहे हैं, यानी ये इन दोनों में से कोई एक डे एक्सक्लूड कर देता है। तो अगर आपको इन दोनों डेज चाहिए होंगे तो इसमें +1 करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना आप, ये माइनस ही चीज है बट आपकी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकती है। +1 कर दूंगा तो ये मेरा 31 को भी इंक्लूड कर लेगा। तो एक चीज का देख लेना, आपको इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है। अभी ये जैसे हमने देखा +1 पे चला गया, ऐसे ही करके ये एंड ऑफ मेरे को देखना है, इक्वल टू एंड ऑफ मंथ, कि भाई इसके पिछले महीने की लास्ट डेट क्या थी, -1 करके डाल दूंगा। तो ये दे देगा। इसको देखो, एक चीज तो मैं ऊपर जा रहा हूँ बार बार उसको शॉर्ट डेट करने, या इसमें OLH फॉर्मेट पेंटर FP साइड एरो क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक कर देगा। OLT और CA फॉर्मेट पेंटर भी यूज कर सकते हो। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही है। प्लीज ड्रॉप योर फीडबैक, कैसा लगा आपको ये सारा देख के, इसमें बहुत फॉर्मुलेस कवर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गुड लक गाइस, और भी वीडियो आती रहेगी। आपके फीडबैक पे डिपेंड रहेगा सब चीज़ें का। गुड लक।